देखो तो पूरा ठीक है उधर एक बार देख लो। सीधा करो छोटू, तुम बैठा आगे, सीधा करो। हाँ अरे उस पे तुम रखो। हो गया। चलो पढ़ा जाए ना। गुड मॉर्निंग इंडिया। ठीक है, तो हम लोग क्लास 10th में आज कौन चैप्टर शुरू करने वाले बताओ। माने कौन चैप्टर से सबको डर लगता है ज़्यादा? शुरू नाम सुना होगा जो अभी तक नहीं जाना होगा। काहे कि 7, 8, 9, 10 में तो अलजबरा, क्षेत्रमिति, ज्यामिति और क्या बोलते हैं लाभ हानि, ये सब पढ़ के आए होंगे, लेकिन त्रिकोणमिति से भेंट नहीं हुआ है। तो हमको मालूम है तुम लोग वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी को चैप्टर को चालू करें। कौन? त्रिकोणमिति। चलिए लिखिए, हेडिंग में लिखिए सब कोई। हेडिंग में लिखिएगा चैप्टर 8। हेडिंग में सब कोई लिखिएगा चैप्टर 8। आप भी लिख लीजिए आज भर, ठीक है, फिर तो कल आपको नहीं पढ़ना ही। लिखिए चैप्टर 8, चैप्टर नंबर 8 लिखना है। और नाम क्या होगा इसका? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। अंग्रेजी में क्या बोलोगे इसको? ट्रिगो, ट्रिग्नो, ट्रिग्नोमेट्री, METRY, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। हो गया। अब कैमरा मैन फोकस करो भाई इस पे, ठीक है। त्रिकोणमिति को खाली देखो, हिंदी जो लिखा है ना उसको देखो ध्यान से, त्रिकोणमिति को ध्यान से देखो। त्रिकोणमिति क्या लिखा है? त्रिकोणमिति। तो त्रि से क्या बोलेंगे? 4 बोलेंगे। त्रि से क्या बोलेंगे? 3 बोलेंगे। त्रि से क्या बोलेंगे? 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 3 लिखेंगे, ठीक है। ये क्या लिखा है? कोण। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोण लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मिति मतलब क्या होगा? मिति मतलब मापना होता है, इसलिए माप लिखेंगे। तो आपसे कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ, तो आपको क्या बताना है? 3 कोण की माप। क्या बताना है? 3 कोण की माप। अब ध्यान से देखो अंग्रेजी वाला को, अंग्रेजी को देखो क्या लिखा है? ट्राई, ट्राई। अगर यहाँ पर 3 लिखा रहता तो हम लोग कहते कि 3 होगा, लेकिन क्या लिखा है? ट्राई। क्या लिखा है? ट्राई। तो ट्राई कौन शब्द है? ट्राई है ग्रीक शब्द। क्या है? ग्रीक शब्द। इसका अर्थ होता है 3 ही होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 3 मतलब 3, लेकिन ग्रीक में 3 नहीं कहता है, उसका ट्राई कहता है। ट्राई मतलब 3। तो ये कौन शब्द है बाबू? ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है। इसका मतलब क्या होगा? 3 हो जाएगा। ट्राई मतलब क्या होगा? 3, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये क्या लिखा है? गोन, गोन लिखा है। तो ये भी ग्रीक शब्द है तुम्हारा। कौन शब्द है? ग्रीक शब्द है। इसका मतलब होता है गोन, मतलब होगा तुम्हारा गोन मतलब देखिए 3 ना, ये भुजा, भुजा, भुजा। गोन मतलब क्या होगा यहाँ पर? भुजा, ठीक है। कोई पूछे गोन मतलब क्या होगा? भुजा। यहाँ पर क्या बच गया? आप देखो, ओ नहीं लेना है, ओ नहीं लेना, खाली यहाँ लेना है मेट्री। तो मेट्री बना है मेट्रॉन से। वही से मेट्रॉन से, METRON। ये कौन शब्द है? तो ये भी आपका ग्रीक शब्द है। कौन शब्द है? ग्रीक शब्द है। और इसका भी होता है माप। तो हिंदी कुछ कह रहा है, हिंदी कुछ कह रहा है और अंग्रेजी कुछ कह रहा है। इसमें क्या कर रहा है? कोण को मापना है। इसमें क्या कर रहा है? भुजा का मापना है। जिसे देखो त्रिभुज, 3 भुजा कह रहा है। ट्रेंगल, उसका अंग्रेजी क्या होता है? ट्रेंगल मतलब 3 गो एंगल। नहीं समझे बात हमारा? त्रिभुज करेगा 3 गो भुजा, और ट्रेंगल उसका क्या कर अंग्रेजी के 3 गो कोण। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो तुमसे कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है, तो आपको क्या कहना है कि ऐसा कोई गणित जिसमें समकोण त्रिभुज के 3 कोण और 3 भुजा के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। नहीं समझे?
कोई आपसे पूछेगा त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, तो आपको यही बताना है कि ऐसा कोई गणित जिसमें समकोण त्रिभुज के 3 भुजा और 3 कोण के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति, मतलब ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आ गया? तो त्रिकोणमिति मतलब 3 कोण की माप, ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 भुजा की माप, मेट्रोन मतलब मापना होता है, मेट्रोन मतलब मापना होता है। कौन शब्द है वो? ग्रीक शब्द है। ट्राई कौन शब्द है? ग्रीक शब्द है। उसका अर्थ क्या होता है? 3। गोन कौन शब्द है? ग्रीक शब्द। उसका मतलब क्या होता है? भुजा। नोट करिए, इसको नोट करिए। किसके बारे में पढ़ना हम लोग? बिलाई के बारे में कि त्रिकोणमिति के बारे में? त्रिकोणमिति के बारे में। चलो जल्दी चलो। समझ गए बिट्टू? कौन सी बारे में पढ़ा हम लोग? त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े, जल्दी नोट करिए और उसके नीचे क्वेश्चन बनाइएगा। त्रिकोणमिति कोष्ठ में ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? ठीक है, अच्छा भुजा लिखे हैं। हाँ, मेट्रोन ग्रीक शब्द है, मतलब होता है मापना, मतलब माप। ठीक है, चलो उसके नीचे लिखो त्रिकोणमिति कोष्ठ में ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति कोष्ठ में ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? अब तो परिभाषा मैंने बना लिया होगा सब कोई। लिख दो तो अपने से, तो लिखिए आंसर लिखिए। जिस गणित में समकोण त्रिभुज के 3 कोण, जिस गणित में समकोण त्रिभुज के 3 कोण और 3 भुजा, 3 कोण और 3 भुजा के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे हम आम कहते हैं। क्या कहते हैं? आम नहीं कहना है तो कहिए से रसमलाई कहिए, आम काहे कह रहे हैं? क्या कह लगे छोटो? त्रिकोणमिति। ठीक है, अब जैसे इसमें किसके बारे में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज बारे में। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, समकोण त्रिभुज कैसा होता है? लिखिए अगला क्वेश्चन। इस समझने वाला अभी चल रहा है, अभी पढ़ाएंगे, मैथ बनाना है अभी, बोले समझ लीजिएगा तब ना उसके बारे में। हाँ, क्या लिखिएगा? समकोण त्रिभुज कैसा होता है? समकोण त्रिभुज कैसा होता है सर? ठीक है, लिख दीजिएगा सर और क्वेश्चन के चिन्ह लगा दीजिएगा। समकोण त्रिभुज कैसा होता है सर? ठीक है, लिख दो सर, लिख दो सर। हाँ, लिख दी सर ना? ठीक है, तो भाई समकोण त्रिभुज तो कोई ना कोई बना ही होगा। ठीक, कैसा बनाओगे? तो देखो ऐसे बना देना है, एकदम ऐसे बना देना है। ठीक है, ऐसे बना देना है, और नहीं तो कोई क्या करेगा? ऐसे बना देगा। ठीक है,
और नहीं तो कोई क्या करेगा, क्या करेगा, ऐसे बनाया तो लंबा कर देगा। मतलब ऐसा फोटो आपको बनाना है कि जिसमें एगो 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो ढेर नहीं बनाओ, तो ये फोटो बना। तो ऐसा अगर कोई फोटो दिखेगा जिसमें एगो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ठीक है, आ एगो तिरछा लाइन हो, तिरछा लाइन हो, आ एगो नीचे लाइन हो, जिसमें क्या हो, कर्ण हो, एगो क्या हो, लंब हो, आ एगो क्या हो, आधार हो। इस फोटो क्या बोलेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज क्यों बोलेंगे? इसमें 3 गो भुजा है, मतलब इसका 3 गो हाथ है। देखो 1 2 3, इसीलिए क्या बोल रहे हैं इसको हम? त्रिभुज बोल रहे हैं। इसमें 3 गो कोण होगा, एक कोण यहाँ भी है, एक कोण यहाँ भी है, एक कोण यहाँ भी है। मतलब जहां कोना रहेगा ना वहां पर कुछ रहेगा, कोण रहेगा। तो ये किसका फोटो है? समकोण त्रिभुज का फोटो बना लीजिए। समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का ये फोटो है। इसमें लिखोगे तो ये लंब रहेगा तुम्हारा, ये लंब रहेगा, ये तुम्हारा कर्ण रहेगा, ये तुम्हारा आधार रहेगा। समझ गए? ठीक है, आगे 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 बढ़ता है। ठीक है, अब कोई नहीं पूछा कि सर जी ये काहे पढ़ा रहा है, माने ये लोग ये हम पढ़ के क्या करेंगे? जैसे हम लोग आलू कोड़ के खाते हैं, आलू काहे कोड़ता है, आलू काहे रोपता है? उसको खाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। तो ये त्रिकोणमिति हम लोग आखिर ये त्रिभुज के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? आगे काम कौन सी है? माने इसको पढ़ के हम लोग करें क्या करेंगे? इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियरिंग बनेगा तो मतलब इससे हम लोग क्या, जैसे लाभ हानि है, 400 हम खरीदते हैं, 200 में बेच देते हैं तो घाटा हो जाता है। तो लाभ माने घाटा नाफा के लिए लाभ हानि पढ़ते हैं ना। तो ये मैथ हुआ, ये जो मैथ है, ये जो मैथ है, इससे क्या निकालेंगे हम लोग? घर के बारे में, कुछ के बारे में भाई कोई नहीं बता रहा। लड़का लोग, बेटो ये पढ़ के क्या करो, कुछ ना पाओगे। तो ये जो है ना, ये जादू वाला पढ़ाई है, जादू वाला। मतलब तू नीचे खड़ा रहेगा, आई घर के बता दे कितना लंबा है, बिना नपले, बिना फीता से बता देगा। जो टावर है ना, टावर, लाइन वाला टावर, वो बैठ खड़ा रहते रहते बता दे कितना बड़ा का टावर है वो, बिना नापले, बिना फीता के। इसमें ऐसा जादू है, इसलिए तुमको पढ़ा रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? बड़का पेड़ है लिप्टस के, ठीक है, तुम खड़े खड़े बता दे कितना बड़ा का है। अब सब कैसे सर जी, कैसे सर जी? तो इसको पढ़ के ना, तो जब चैप्टर पढ़ा देंगे तुमको अपने आप निकालने आ जाएगा। कैसे? बड़का बड़का पहाड़ है, बता देगा कितना बड़ा पहाड़ है, खड़े खड़े। पायलट बाबा कितना बड़े हैं वो वाला बता दे, खड़े खड़े बता देगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो लिखो क्वेश्चन अगला। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हो गया। त्रिकोणमिति से हम, त्रिकोणमिति से हम, त्रिकोणमिति से हम किसका पता लगा सकते हैं? 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 ठीक है, तो हम क्या बोले, किसका पता लगा सकते हो? कोई भी चीज कितना लंबा उसके बारे में पता लगा सकते हो ना। लिखो, त्रिकोणमिति से हम, त्रिकोणमिति से हम बड़े बड़े, त्रिकोणमिति से हम बड़े बड़े पेड़, त्रिकोणमिति से हम बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पेड़, कोमा टावर, बड़े बड़े पेड़, कोमा टावर, कोमा पहाड़, कोमा पहाड़, कोमा मकान, मकान की ऊंचाई, बड़े बड़े टावर माने पेड़, टावर, पहाड़, मकान की ऊंचाई, ऊंचाई बिना मापे, बिना मापे, बिना मापे बता सकते हैं, बिना मापे बता सकते हैं, बिना मापे बता सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि हम काहे पढ़ा रहे हैं, तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, अच्छा अब देखो तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान